दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एचडी न्यूज। एचडी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम बात करने के लिए आए हैं ब्लड डोनेट कैंप पर। ब्लड डोनेट करने से लोग डरते क्यों हैं, इसलिए उनसे लाभ क्या होता है और फायदा क्या होता है, हमसे ज़्यादा बेहतरीन हमारे डॉक्टर साहब हैं, डॉक्टर शिवशंकर यादव। मैं उनसे जानकारी लूंगा कि लोग डरते क्यों हैं ब्लड डोनेट करने से, इससे लाभ और फायदा क्या होता है। डॉक्टर साहब, आपका हमारे चैनल में हार्दिक स्वागत है। धन्यवाद। लोगों को डर लगता है कि हम ब्लड डोनेट क्यों करें। देखिए, एक ब्लड जो देते हैं या रक्तदान जिसको बोलते हैं, हाँ। ये एक बहुत बड़ा दान है। और ये दान ऐसा है कि किसी की जान बचाने के लिए असमय अवस्था में जब कभी भी किसी को खून की ज़रूरत होती है, उस टाइम पर ये एक आपका महादान उसकी जान बचा सकता है, जो शायद कभी आगे ज़िंदगी जी ना सके, पर आपके एक खून के बैग से उसकी जान बच गई तो पूरी ज़िंदगी वो आपको जानता है या आपको नहीं जानता है, लेकिन आपका ऋणी हमेशा रहेगा। जिसका ब्लड उसको लगा है वो हमेशा उसका ऋणी रहेगा। इससे लोगों को फायदा क्या होता है ब्लड दान करने से? ब्लड दान करने से देखिए, ब्लड शरीर में हमेशा बनता रहता है। ब्लड की आयु लगभग 120 दिन तक होती है। वो तो बनना है, फिर अंदर ही ख़त्म होना है ब्लड को। तो आप ब्लड देते हैं तो उससे नुकसान कुछ नहीं है। तो ब्लड तो हमेशा बनते ही रहता है, तो उससे कोई किसी को नुकसान नहीं है, ना कोई कमजोरी आती है, कुछ नहीं, ना ब्लड कम होता है। और शरीर अपने आप ये समझ लीजिए ना कि वापस ब्लड तुरंत ही बन जाता है, टाइम ही नहीं लगता। मतलब वो आपने जितना ब्लड दिया है वो एक ही दिन के अंदर वो वापस सेटल हो जाता है। लोगों का ऐसा मानना होता है कि ब्लड हम देने से हमको दिक्कतें होती है, और कुछ लोग ऐसा बोलते हैं ब्लड देने से नया ब्लड हमको जब मिलता है, नया ब्लड बनता है, तो उससे हमको फायदे ज़्यादा होते हैं, हमको ऊर्जा मिलती है। हाँ, क्या ऐसा नया ही है? नया ब्लड बनता है तो नया रहता है, उसमें ऑक्सीजन कैरी करने की क्षमता अच्छी होती है और शरीर को थोड़ा फुर्ती मिलती है। उससे कोई नुकसान नहीं है, कोई कमजोरी नहीं आती है। ये तो दिमाग का भ्रम है कि उससे कमजोरी होती है, वीकनेस होती है। कितने उम्र के लोगों को, कम से कम कितने उम्र के लोगों तक जो ब्लड दान कर सकें, ऐसा कुछ होता है? नहीं, इसके लिए बहुत कोई उम्र का ये नहीं है। जो भी ब्लड देने लायक होता है, जैसे हमारे उसमें लिखा है कि भाई जो योग मतलब जिनकी उम्र 18 साल के आसपास है वो ब्लड दे सकते हैं। उसके ऊपर के सारे लोग दे सकते हैं, 60 साल के लोग भी ब्लड दे सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। बस यही है कि उनको कोई बीमारी नहीं हो और उनका खुद का खून कम नहीं होना चाहिए। देखिएगा, हमारे डॉक्टर साहब अभी बताएं कि ब्लड देने से एक आदमी की ज़िंदगी बन सकती है। ब्लड कहीं बनाया नहीं जाता या कहीं से बिका नहीं जाता है। ब्लड हमारे और आपके शरीर से ही लिया जाता है। जब ब्लड की आवश्यकता पड़ती है तो हमारे ही आपसे जो ब्लड डोनेट करते हैं, यही ब्लड डोनेट एक किसी की जान बचाने में सहायता करता है और लोगों को ज़िंदगी देता है, और जब ज़िंदगी मिलती है तो वही महादान कहलाता है। इसलिए आप सभी लोगों से अनुरोध करता हूँ कि आप बड़ी से बड़ी संख्या में एकत्रित होकर आएँ। 20 तारीख को G9 पर मेगा ब्लड डोनेशन रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। G9 बिल्डिंग, 20 तारीख 10वां महीना 2024 को दिन रविवार ब्लड कैंप का आयोजन किया गया है। आप वहां पर बड़ी से बड़ी संख्या में पहुंचकर ब्लड डोनेट करें, किसी की जिंदगी बचाने के लिए अपना सहयोग प्रदान करें। मैं इसी विषय पर अभी बात किया। हमारे साथ में डॉक्टर शिवशंकर यादव ने आपको बखूबी बताया कि ब्लड डोनेट करने से, ब्लड दान करने से किसी भी प्रकार की कोई हानि नहीं होती, उसमें फायदा ही होता है। जब नया ब्लड आपका बनता है, नया ब्लड का सर्कुलेशन होता है, तो आपको उससे फायदा मिलता है। किसी प्रकार की कोई हानि नहीं है, किसी को भी इसके प्रति डर नहीं होना चाहिए, निफिक्र होकर ब्लड दान करना चाहिए। केवल इतना ध्यान रखें, अगर कोई किसी प्रकार से ग्रसित है, उस समय उसे डोनेट नहीं करना चाहिए, ब्लड दान नहीं देना चाहिए। यही है ना साहब? हाँ, बस बस कोई इसी तरह की, लाइक किसी को बुखार चल रहा है या किसी का खून कम है, ऐसे लोगों को, या किसी के HIV है या हेपेटाइटिस बी है, ऐसे लोग ब्लड नहीं देना चाहिए। वो तो टेस्ट होता है, पता चल जाता है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो ब्लड जब दिया जाता है उसके बाद भी टेस्ट होता है, तो इसमें किसी को लेने या देने में किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर अगर किसी को पता है तो उसको नहीं देना चाहिए। मैं आगे और ही खबर दिखाता रहूंगा। तब तक के लिए